अब हम रीड करते हैं ऋषि की मात्रा का लेसन। ऋषि बड़ा कृपालु था। ऋषि बड़ा कृपालु था। कृपालु मीन्स क्या होता है? कृपा करने वाला। तो ऋषि कैसा था? कृपालु था। ऋषि तप कर रहा था। ऋषि तप कर रहा था। ऋषि क्या कर रहा था? ऋषि तप कर रहा था। समीप ही उसकी तृणकुटी थी। समीप ही उसकी तृणकुटी थी। तृणकुटी मीन्स तिनके की कुटिया बनी हुई थी। किसकी थी वो तिनके की कुटिया? तृणकुटी किसकी थी? ऋषि की थी। एक मृग तृण खा रहा था। एक मृग तृण खा रहा था। मृग क्या खा रहा था? तृण। तृण मीन्स तिनका। मृग तृण खा रहा था। या फिर तृण कौन खा रहा था? तो तृण मृग खा रहा था, है ना। मृग मीन्स हिरन, है ना। आपको दिख रहा है ना ये पिक्चर में। तभी एक नृप उधर आया। तभी एक नृप उधर आया। नृप मीन्स क्या होता है? राजा। नृप मीन्स क्या होता है? राजा। कौन आया उधर? नृप आया, यानी राजा आया। आहट सुन कर ऋषि का तप टूटा। आहट सुन कर ऋषि का तप टूटा। आहट मीन्स आवाज सुनकर। आवाज सुनकर ऋषि तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे, तो उनका तप टूट गया। नृप घबरा गया। नृप घबरा गया। नृप मीन्स राजा। राजा क्या हो गया? घबरा गया। ऋषि की आवाज सुनकर, आवाज नहीं मतलब ऋषि का तप टूट गया, तो वो उसे देखकर घबरा गया। अच्छा, समझ में आया आपको लेसन? अब हम इसके क्वेश्चन आंसर समझते हैं। यहाँ पर लिख रखा है उचित स्थान पर ऋषि की मात्रा लगाकर शब्दों को फिर से लिखो। यहाँ पर वृक्ष लिखा हुआ है, तो हमें को लिखना है वृक्ष। तो व के नीचे ऋषि की मात्रा लगी हुई है। उसी तरह से घृणा लिखा हुआ है, तो घृणा लिखना है, तो घ के नीचे हमें ऋषि की मात्रा लगानी है। सजन लिखा हुआ है, तो सृजन बनाना है, तो स के नीचे हमें ऋषि की मात्रा लगानी है। तृतीय लिखा हुआ है, तो त के नीचे ऋषि की मात्रा लगेगी, तृतीय पढ़ा जाएगा। इसी गहपति, गह में होता है गृह होता है। गृह मीन्स होता है बेटा घर। गृहपति, तो ग के नीचे ऋषि की मात्रा लगानी है। तृणकुटी, तर्ण नहीं होता, तृण होता है, तो त के नीचे ऋषि की मात्रा लगेगी, तो तृणकुटी। कपा पात्र, तो कृपा पात्र होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क के नीचे ऋषि की मात्रा लगाएंगे, कृपा पात्र। फिर कृतज्ञ, कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ होता है, तो क के नीचे ऋषि की मात्रा लगानी है, तो हो जाएगा कृतज्ञ। नेक्स्ट पेपर ओपन करें। ये है ध्यान दे ऋषि का उच्चारण री की तरह होता है। ध्यान दे ऋषि का उच्चारण री की तरह होता है, किंतु मात्रा का चिन्ह अलग है, इसे समझिए। ऋषि की मात्रा का उच्चारण री होता है ना। अभी हमने पढ़ा था री, ऋषि का री पढ़ा था ना।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लिखने का जो तरीका होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ऋषि, तो यहाँ पर ये री है ना, इसको ऋषि बनाना, र बना, ऋषि का री बनाना है ना। उसी तरह से ऋतु पढ़ रहे हैं तो ऋतु में री है, वहाँ पर ये लिखना है। आ रहा है समझ में? उसी तरह से कृपा, कृपा लिखा हुआ तो कृपा होता है, तो यहाँ पर किर की जगह कृपा पढ़ते ना अपन, तो कृपा यहाँ पर लिखा हुआ है तो अपन क्री लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से गिरिह, गिरिह नहीं होता, गृह होता है, ग्री, तो यहाँ पर गिरी की जगह ग्री लिखा हुआ है। वृक्ष, वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है, तो वरी की जगह में व्री लिखना है, व लिख के ऋषि की मात्रा लगानी। उसी तरह से मृदंग, तो मीरी की जगह हमें मृ लिखना है, मृ है ना, मृदंग। उसी तरह से अमृत, अमृत लिखा हुआ तो मरी, मरी लिखा हुआ ना, उसकी जगह हमें म्र बनाना, मृ है ना, म के नीचे ऋषि की मात्रा। इस तरह से मैं आपको कॉपी में दूंगी, लेकिन उसको मैच के अकॉर्डिंग दूंगी, तो आपको पढ़ के समझ के मैच करना है। उसके बाद में है अब ऋषि की मात्रा वाले शब्दों को लिखें। हमें इनमें से ऋषि की मात्रा वाले शब्द आप आराम से पहचान सकते हैं। जैसे एक ये हो गया दृग, क्या पढ़ते हैं इसको, दृग। फिर अमृत, तृण, फिर ये क्या लिखा हुआ, गर, गरम, इसमें ऋषि की मात्रा नहीं लग रही है। फिर ये क्या है, नरम, इसमें भी ऋषि की मात्रा नहीं है। शिकार, इसमें भी नहीं है। फिर है घृणा, इसमें ऋषि की मात्रा है। मृग, मृग में भी है। भूरी में ऋषि की मात्रा नहीं है। फिर वृक्ष, वृक्ष में भी ऋषि की मात्रा है। फिर हरि, इसमें नहीं है। आराम नहीं है। कृषक, इसमें है ऋषि की मात्रा। और चक्री, इसमें नहीं है। तो जिसमें है उसको इधर लिखना है, यानी कि उन वर्ड, ऋषि की मात्रा के वर्ड को छांटना है और लिखना है। आया समझ में आपको? अब मैं आपको कॉपी वर्क बताऊंगी। ये है आपका बेटा कॉपी वर्क। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है सही शब्द से मिलान कीजिए। आपको एक तरफ तो इस तरह सिंपल वर्ड लिखने हैं और दूसरी तरफ आपको ऋषि की मात्रा वाले वर्ड लिखने हैं। अब पहला क्या लिखा हुआ है, ऋतु। आप यहाँ पर ढूंढ के मेरे को बताओ ऋतु कैसे लिखा जाता है। ये रहा ऋतु, ऋषि ऋषि लिख के तू लिखा जाता है ऋतु। ऋषि, ऋषि में ऋ से ऋषि पहले लिखेंगे, शी बाद में लिखेंगे, ऋषि। कृपा, कृपा नहीं होगा, कृपा होगा। कहाँ पर है, ये रहा, है ना। वृक्ष, वृक्ष नहीं होगा, वृक्ष होगा। कहाँ लिखा हुआ है मेरे को ढूंढ के बताएंगे, ये रहा, है ना। तो आपको इससे मैच करना है। फिर है गिरिह, गिरिह नहीं होता, गृह होता है, तो कहाँ है, ये रहा। तो आपको इनसे मैच करना है, यानी मिलाना है। और मिलाने का तरीका मैं एक मिला के बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको डॉट लगा देना है, किससे मिलाना है आपको, इससे मिलाना है। तो यहाँ पर भी डॉट लगा दे, इस डॉट को डॉट से मिलाओ, है ना। उस वर्ड के ऊपर मत लाइन करो आप, तो सुंदर दिखता है। फिर ये निरिप, निरिप नहीं होता, नृप होता है। कहाँ लिखा हुआ मेरे को रीड करके बता सकते हैं, ये रहा, है ना। तो इससे मिलाना। मिरिग, मिरिग नहीं होता, मृग होता है। मृग कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, तो आपको इससे मिलाना है। फिर है अमृत, अमृत है तो अमृत से मिलाना है, तो आपको ये रहा अमृत, है ना। और उसके बाद में मृदंग है, मृदंग नहीं होता, मृदंग होता है, तो कहाँ है, ये रहा, तो आपको इससे मिलाना है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर है नीचे, क्या है, ऋषि था, ऋषि कैसा था, कृपालु या कृषक, कैसा था, कृपालु। तो हमें कृपालु के ऊपर राइट का सिंबल लगाना है और इस तरह से ही ब्रैकेट बनाना है जिस तरह से मैंने बना रखा है। फिर है मृग खा रहा था, मृग क्या खा रहा था, हमने रीड किया था ना, घृत या तृण, क्या खा रहा था, तृण, तो तृण पे आपको राइट लगाना है। फिर है घबरा गया, कौन घबरा गया था, ऋषि या नृप। आपने लेसन ध्यान से रीड किया है, सुना है, तो आप मेरे को बताइए, नृप, है ना, तो नृप पे आपको राइट लगाना है। फिर है तृण खा रहा था, तृण कौन खा रहा था, आपने सुना है, कौन खा रहा था, मृग खा रहा है या नृप खा रहा था, मृग खा रहा है। तिनका तो मृग ही खाएगा ना, यानी हिरण ही खाएगा, राजा तो खाएगा ही नहीं। नृप मिस होता है राजा, है ना, राजा नहीं खा रहा था, कौन खा रहा था, मृग, यानी हिरण खा रहा, तो हमें इस पे राइट लगाना है। अब मैं आपको राइटिंग बुक में भी वर्क बता रही हूँ।
ये है आपके राइटिंग की बुक। इसमें आपको पेज नंबर 105 ओपन करना है। उसमें लिखा हुआ है भृगु एक महान ऋषि थे। भृगु एक महान ऋषि थे। आपको पहले ये ट्रेस करना है और इस तरह से लिखना है जिस तरह से मैं लिख रही हूँ। देखो, आपको इस तरह से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। भृगु, भृगु एक महान ऋषि थे। जिस तरह से बेटा मैंने आप रीड कर करके लिखा है, उसी तरह से आपको भी रीड करते हुए ये पूरा पेपर कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।